अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो? तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारी बातें चल रही हैं। आशा ने भी आके बताया था कि भाई ये लोग तो अपने बेटे को बाहर बुला के मिले हैं, अम्मा और सितारा। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। तो फिर ये भी बताया कि निकाह नामा जो है इन्होंने निकलवाया मेरे अब्बा का मेरे अब्बा का, आपके अब्बा का, अम्मा का अपना भी है भाई। अच्छा, उसके बाद जो है ये लोग तकरीबन काफ़ी हद तक इस बारे में भी परेशान है कि पता नहीं अब ये क्या होगा। इन्होंने तो निकाह नामा निकलवा लिया, अब तो घर हाथ से जाएगा। तो काफ़ी जो है उलझनों का शिकार हैं ये लोग। इसलिए कहते हैं कि कूदना नहीं चाहिए, हर मुद्दे में नहीं कूदना चाहिए। बेटियों को तो वैसे भी ना मायके वाले मामलात से ना थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है। खैर, यहाँ पे इन लोगों ने दावा बोला था, अब्बा के घर की बात हुई थी और उसके बाद जो इल्ज़ामात, जो बातें सितारा पे की गई और उनकी वालदा पे की गई, और बहुत ज़्यादा बोला गया कि भाई इनके पास तो बड़ा पैसा है, इनके पास सोना है, ये है वो है। तो ये घर भाई मतलब वो कहना चाह रहे थे कि मेरे अब्बा का ही है, ये इनका नहीं है। कैसा लगेगा आपको कि जो है आप अपनी सास को ये वाले अल्फाज बोलें कि तुम्हारा ये घर नहीं है और ये घर जो है मेरे ससुर का है, तो कितना बुरा लगेगा। और फिर कल को आपकी बहू जो कि आपने बेटा तो रखा नहीं है। तो खैर, बेटे के हवाले से भी मुझे बड़ा दुख लगा, जो कि मैंने सुबह वीडियो बनाई है। बहुत अहम वीडियो है वो, जिसमें आयशा ने सवाल खड़े कर दिए हैं अली के फ्यूचर के ऊपर। ओ माय गॉड, बहुत 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 दुख लगा जिस तरीके से इन्होंने ये अली के हवाले से जो बातें की हैं, बहुत ज़्यादा मुझे तो दुखी कर गई हैं। खैर, यहाँ पे जो है क्या वो जैसे अल्फाज उसने बोले कि भाई मेरा बेटा मतलब शुरू से ख़राब था, ऐसा था वैसा था। तो इस हवाले से मुझे ना कमेंट आए हुए थे, मैं आप लोगों से वो भी पढ़ के सुनाती हूँ। लोगों ने भाई सवाल खड़े फिर इन पे भी कर दिए। इन्होंने कभी भी अब तुम भी जवाब दो हम लोगों को। यहाँ पे जो है कमेंट था लाइफ लाइफ का, कहते हैं आप अपनी बात पे कायम रहना, कमेंट डिलीट अब ना करना, ठीक है? कुछ बातें क्लियर करना। नंबर 1, जब ये इंसिडेंट्स हुआ तो तुम अकेले क्यों गई? फारूक या तुम्हारा हस्बैंड ये क्यों या कोई कज़न में से क्यों नहीं साथ में था? इनका कहना है कि भाई जब ये वाक़या हुआ है, जब ये मसला हुआ है नजमा वाला, तो उसमें तुम लोग क्यों नहीं थे? मतलब तुम्हारे हस्बैंड क्यों नहीं थे? दोनों के तुम औरतें ही क्यों थी? तो कोई कज़न भी नहीं था। तो वाई मतलब ये इसका मुझे सवाल का जवाब चाहिए। फिर उसके बाद कहती है नंबर 2, 1 साल तुम्हारे साथ रहने के बाद भी बच्चे की आदतें सही नहीं कर पाई, ये तुम्हारा ध्यान ही नहीं था उसके तरफ, घूमने फिरने की तरफ ध्यान ज़्यादा था, इधर उधर तेरी मेरे घर में झांकने का ध्यान आई थिंक ज़्यादा था, बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं था। एक ही तो बच्चा है यार। हम बच्चों को बड़े प्यार से समझा सकते हैं, बहुत प्यार से, बड़े तरीके से समझा सकते हैं, हम ढाल सकते हैं। 1.5 साल, अब तो पौने 2 साल होने को आए हैं भाई, बच्चा इनके पास था, लेकिन उनकी आदतें नहीं बदल सकी। अगर मिसाल के तौर मान लेते हैं कि कोई ऐसी वैसी आदत उसमें ख़राब पड़ भी गई होगी तो बच्चे में, मिसाल के तौर पे ऑप्शन लिया। खैर, कहती जब बाबा जी की बीवी साथ थी अभी कुछ महीनों पहले तक, तब तक घर क्यों नहीं करके दिया? बिल्कुल क्यों नहीं करके दिया? अम्मा तो साथ साथ थी इनके, लेकिन उनको घर नहीं करके दिया, उनको लारे में रखा। आज करते हैं, कल करते हैं, फिर साफ इनकार कर दिया। बिहाइंड द कैमरा और स्टोरी रखते हैं, यहाँ पे वाईटी पे आके ये लोग और स्टोरी बताते हैं, घुमा रहे हैं, घूमो 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 रे घूमो घूमो। तो भाई उन्होंने अपने बच्चों के नाम करना है, अम्मा को नहीं देना, ये मामला है। या फिर वो डरे हुए हैं कि अगर नाम कर दिया तो हमें निकाल दिया, हम कहाँ जाएंगे? भाई इतनी जायदादें बनाई हुई हैं, कभी कभी तो आप लोग बड़ी लंबी चौड़ी छोड़ रहे होते हैं। खैर, कहती हैं अब अम्मा काम करके खिला नहीं रही बाबा को और तुम बच्चों पे भार आ रहा है, इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है क्या? कि अब अम्मा जो है नहीं खिला रही बाबा को कमा के, पहले तो वही खिला रही थी, तो क्या इसलिए तुम लोगों पे वज़न आ गया है, इसलिए तुम लोगों पे भार आ गया है और फिर जो है अब्बा को भी नहीं रख पाए? इस तरह से भी बातें हो रही हैं। बाकी रही बेटे की बात, तो जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा
गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी और उस बंदे तक कुछ बातें पहुंच ही नहीं रही थी। तो हो सकता है माँ ने समझाने की कोशिश की हो और बताया हो कि बेटा असल कहानी ये है और जो है तुम्हें जो बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है वो अलग है। फिलहाल इन लोगों की तरफ से कहानी ये बताई गई है, दूसरी तरफ से अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। फिलहाल यही लोग बात कर रहे हैं, आशा वगैरह। अच्छा, यहाँ पे जो है कल आमिर की वीडियो आई थी और उसने बड़े गुस्से में एक बात की थी कि अब मैं चुप नहीं रहूँगा, अब मैं स्टैंड लूँगा, अब मैं बोलूँगा और हमें हेल्पर की ज़रूरत है, हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, मेरी बीवी की ये हालत है, घर में वो बिल्कुल अकेली होती है, मैं जॉब पे होता हूँ, खाने पीने के लिए भी मुश्किल हो रही है, कोई साथ में हेल्पर भी नहीं है, हेल्पर के अलावा भी कोई तबीयत अल्लाह ना करे ख़राब हो जाती है तो जो है आप कैसे फिर मैनेज करेंगे। मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाऊं, ये मेरे घर का वाक़या है। मैं उस टाइम अकेली रहती थी, मेरे साथ में मतलब एक लड़की भी थी साथ में, मतलब काम शाम वो संभालती थी, देखती थी। अच्छा, हुआ क्या कि मेरी एक दोस्त थी नादिया, तो उनकी डिलीवरी का टाइम था। अब बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाऊंगी, वो फिर मेरी लाइफ से रिलेटेड भी है। हम एक साथ रहती थी ईदी होम में, वो वहाँ से ही थी। तो फिर उनकी शादी हुई थी, फिर उनका जो है डिलीवरी होने वाली थी, तो उनका कोई भी नहीं था। जब कोई नहीं था तो वो मेरे घर मुल्तान में आई और मैंने जो है उनकी टेक केयर वगैरह की और एक घर में एक हम लोगों ने नर्स लगवा दी। वो उनकी देखभाल भी करती थी और उन्होंने डिलीवरी डेट टाइम भी बताया हुआ था। अब नर्स आई हमारे घर में और फिर उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई। उसके जाने के बाद क्या हुआ, डिलीवरी हो गई, पेन ज़्यादा हो गई। और फिर अब मैं बच्ची थी, मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी, ये मैं बहुत पहले पुरानी बात कर रही हूँ, 2006 की बात कर रही हूँ, इतना अकल भी नहीं थी, समझ भी नहीं थी। तो मैं तो खौफज़दा हो गई, ये सीन मेरी सामने पहली बार हो रहा था। और मैं भाई को फ़ोन किया, भाई आप कहाँ हैं? वो थे जनाब डीजी खान, वो अपने घर में थे और उनका वो सहाफ़ी थे तो वो अपना बिज़ी होते थे। और फिर क्या होता है ये अब मैं आप लोगों को डिलीवरी केस बता रही हूँ, हालांकि मैं घर में हूँ, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है भाई। मैंने अपनी जो है हमारी मकान मालिक थी अम्मा जी को मैं भाग के गई, उन्हें मैंने बुलाया, मैंने कहा नादिया का केस हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तो खुद खौफजदा हो रही हूँ अम्मा, मुझे नहीं पता क्या करते होते हैं। तो भाई वो तो बेबी हो गया अम्मा आई, अम्मा ने जो है बेबी माशाल्लाह बेटा हुआ था। और फिर जो है क्या कहते हैं, अम्मा ने ही मतलब डिलीवरी की। पुराने ज़माने की लेडीज़ थी तो जाहिर सी बातें समझदार होती हैं वो, तो उन्होंने आके संभाला। अब ये देखें, ये तो हम लोग घर में थे तो अम्मा को बुला लिया, वो भी हमारी मकान मालिक को, बहुत बुजुर्ग लेडी थी वो। अब मैं अकेली होती तो मुझे तो कख भी नहीं पता क्या करना है, मैं तो उल्टा खौफ ज़्यादा देख के ही डर गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो खैर बहुत बहुत अजीब सा सीन था वो, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। वो मुझे कहे तुम खींचो बच्चे को, मैं कहूँ बस कर बीबी, मैं तो नहीं करती, कम उम्र थी, इतना समझ नहीं थी, खौफ ज़दा हो गई मैं। तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, अल्लाह ना करे कोई अकेली औरत है, प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला हो जाता है। अब जैसे कि अलिशबा का है, डेट टाइम नज़दीक है, तो घर में होना एक आध बंदे का बहुत ज़रूरी है, मैं ये समझाना चाह रही हूँ। तो भाई शुक्र है वो बच्चा तो हो गया, नर्स को बुलाया तो नर्स, वो सड़क टूटी हुई थी, वो फंस गई। और भाई कोई रोला हुआ, आखिरकार बच्चा भी हो गया, अम्मा ने उसको कपड़े भी पहना दिए, जाहिर सी बात है वो लेके रखे हुए थे हम लोगों ने। लेकिन भाई नर्स ने आके अपनी पूरी बधाई ली अच्छे खासे पैसे मार लिए उसने और फिर वो चली गई, फिर उसके बाद वो नहीं आई हैं। तो इस तरह से भी मतलब वाक़यात हो जाते हैं। ये रियल वाक़या मैंने आपको सुनाया है यार, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी ये मेरे सामने। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मसला ये था कि भाई अम्मा को हम लोगों ने बुला लिया, अम्मा ने हैंडल कर लिया ये मामला। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि पहले तो सास को या माँ को एक जो है बच्ची भेज देनी चाहिए, घर में हेल्पर होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए घर में, और भाई पेन शुरू हो तो मतलब फ़ौरन से बुला लिया जाए किसी न किसी को। दूसरा ये कि या तो सास को छुट्टी लेके बैठ जाना चाहिए, ये जिम्मेदारी माँओं की होती है, यही आपकी नस्ल बढ़ा रही है ना अलिशबा। तो खैर यहाँ पे जो है सास ने अब जनाब वार्निंग दी है और समझाया है
कि भाई उसके साथ तुम रहा करो। जिम्मेदारी दी है फातिमा को जनाब, और उसको समझाया है कि ये कल को तुम्हारे साथ भी वाकया हो सकता है, तुम्हें भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए मिलजुल के रहो। ये अलग अलग अपने अपने कमरों में छुप के ना बैठो, मिलजुल के जो है अपना सिस्टम चलाओ और आना जाना रखो, पता रखो। इस सिचुएशन में हज़ार बातें होती हैं, हज़ार दिमाग में बातें चल रही होती हैं, हज़ार किस्म के आपको ख्यालात भी आते हैं, तो इसलिए साथ में कोई ना कोई होना चाहिए। हम लोग तो होते नहीं है घर में, तो तुम्हें ज़रूर होना चाहिए। तो जिम्मेदारी दी है सास ने अब फातिमा को। फिर खैर फातिमा साहिबा जो हैं वो जाती हैं अलिशबा के घर, वीडियो शीडियो बना के आ जाती हैं। हमने नहीं देखा कि उसको कुछ बना के खिला रही है, उल्टा ये तो फिर मेहमान वाली बात हुई कि आप जाएं और जो है उल्टा मतलब उसी बंदी को आपकी मेहमान नवाजी करनी पड़े। तो बजाय इसके कि इस तरीके से जाएं कि मैं आ गई हूँ जनाब, कोई काम शाम है तो मुझे बताओ, मैं वो भी साथ में आपकी हेल्प करवा देती हूँ, कुछ खाना है तो मैं जल्दी जल्दी से खाना भी बना देती हूँ। इस तरीके से आपको जाना चाहिए, ना कि उल्टा जाएं और अपना कंटेंट बना के ले आएँ, क्योंकि भाई अब बेबी होने वाला है तो फिर बेबी कंटेंट भी तो उठाना है, समझ आ रही है। खैर सास का भी बीच में हिस्सा है, तो सास ने समझाया। फिर ये जब उनके घर से वीडियो शीडियो बना के आई तो फिर अम्मा जो इनकी मतलब सास हैं उनको आके बता रही हैं, अम्मा एक गुड न्यूज़ है, जो आपने मुझे ज़िम्मेदारी दी थी वो मैंने ज़िम्मेदारी आज से शुरू कर दी है, फातिमा ने सास को कहा। तो फिर उसके बाद जो है वो कहती है अच्छी बात है बेटा, मुश्किल टाइम में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मुझे ऐसे लग रहा है इनकी बातों से, जो मैंने नोट किया है, कि इन भाइयों के कोई मसले चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, तो अब माँ बाप ने बिठा के इन लोगों को समझाया। और फिर वकार के सामने ही वो समझा रही थी कि मैंने इसको जिम्मेदारी दी है कि तुम जाया करो, उसका हाल चाल पूछा करो, हाल चाल नहीं साथ में थोड़ी बहुत हेल्प भी करवानी होती है। खैर यहाँ पे जो है फिर वो अपने भी वाक़यात सुना रही थी कि मेरी आंखों का ऑपरेट हुआ था तो मुझे भी हेल्प की ज़रूरत थी, तो मेरी फ़लाँ जो है दोस्त वो हेल्प करती थी, या वो आ जाते थे, वो बड़ा ख्याल रखते थे इस तरह से। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, बाकी जो है ये नजमा के हवाले से भी वो कह रही थी कि भाई मैंने सुना है इसकी वालदा का भी जो है क्या कहते हैं ऑपरेट, वो अल्लाह ऑपरेट तो अस्तगफिरुल्लाह, वो क्या कहते हैं यार, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तौबा एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उसके लिए भी वो दुआ शुआ कर रही थी इनकी वालदा के हवाले से। तो ये जो है इनकी गपशप लग रही थी, और इस तरह से व्लॉग तो इनके पास ज़्यादा था नहीं, बस वो अलीशबा वाला बनाया थोड़ा सा, और फिर वो अम्मा अब्बा को बिठा के कुछ बातें शातें कर ली, हाल चाल बांट लिया, और इस तरह से इन लोगों का व्लॉग बन गया जी। तो ये है जनाब सूरत हाल। और अब आमिर का जो गुस्सा था वो इसका मतलब जायज़ था। बहुत सारी सिचुएशन हो जाती हैं, देखिए मैंने आपको अभी ये इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई है कि मेरी दोस्त के साथ क्या हुआ था, लेकिन शुक्र है हम लोग घर थे, हम लोग एक्टिव थे, और जल्दी से फिर अम्मा को बुला लिया। नर्स जो है वो आने में उसको देर हो गई, फिर जो सूरत हाल हुई मैंने अभी आप लोगों को खुल के नहीं बताई। तो खैर फिर उनके हस्बैंड भी आ गए, फिर उन्होंने टेक केयर की, और इस तरह से फिर जब इन लोगों की डिलीवरी वगैरह हो गई तो बाद में ये लोग जो है फिर मेरे घर से 1.25 महीना करके चली गई थी वो। तो इस तरह से भी मतलब होता है। खैर मेरी ज़िंदगी में बड़े अच्छे अच्छे लम्हात आए हैं, मैंने भी बहुत लोगों की हेल्प की है जितना मेरे से हो सके, बहुत ज़्यादा जितना हुआ है मेरे से। ये मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैं किसी के काम आ सकी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि मेरे से नेकियां हुई, बल्कि काफ़ी सारी इस तरह की और भी स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं कि मैं जब सोचती हूँ ना तो मुझे मौजज़ा लगता है कि यार मैं इस जो कि हूँ तो नहीं, लेकिन मैं लोगों के काम आई, ये मुझे ज़्यादा खुशी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खुश होती हूँ मैं। तो खैर ये भी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, आपको सिखाते हैं, और मुझे तो अच्छा लगता है कि लोगों के काम आना।
और इस तरह से आप भी लोगों के काम आया कीजिए, हेल्प कर दीजिए। देखें कोई घर में साथ में आमने सामने कोई बीमार है, उनको खाना शाना पहुंचा दें या उनकी टेक केयर हल्की फुल्की कर दें, या खाली जाके हाल चाल बांट लें, उससे भी जो है काफ़ी मतलब ये भी एक सदका जारिया। किसी के साथ मुस्कुरा के आप बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तसल्ली हो जाती है। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लुड़कियों।